अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12 का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्फाज और उसके मुतरद्दिफ़ात, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, इसमें से 4 से 5 वीडियो होगा। अगर इस सारे वीडियोज़ को आप लोग देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। पहला 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उस 2 पार्ट को ज़रूर देखें, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पहले 2 वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फाज और मुतरद्दिफ़, ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, लेकिन आपको बार बार देखना होता है इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फाज और मुतरद्दिफ़ किसको कहते हैं। तो हम माना अल्फाज को मुतरद्दिफ़ कहा जाता है। इस्तेमाल में मुतरद्दिफ़ ही आता है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मुतरद्दिफ़ को सिनोनिम कहते हैं। तो क्या आपको इसका जो डेफिनेशन है वो समझ में आया या फिर नहीं आया? हम माना मतलब सेम माना के अल्फाज को ही मुतरद्दिफ़ कहा जाता है। या फिर सिनोनिम हम लोग, अगर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सिनोनिम किसको कहते हैं। अगर 2 वर्ड का एक ही माना हो तो उन दोनों वर्ड को एक दूसरे का सिनोनिम कहा जाता है। तो सेम मुतरद्दिफ़ भी वही चीज़ है। अगर कोई 2 वर्ड है, 2 अल्फाज है, उसका अगर माना सेम है तो उसको हम लोग मुतरद्दिफ़ कहते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 के इम्पॉर्टेंट अल्फाज और उसका मुतरद्दिफ़ को देखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। आप सभी को पता है कि अगर हम लोग नॉलेज को अगर शेयर करते हैं तो हमारा ही नॉलेज बढ़ता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला अल्फाज है हमारा तलसम। ये आपका तोय है तलसम, और इसका जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज है वो जादू है या फिर आपका फुसून। ये आपका उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका जोश, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा आपका शाद या फिर खुरम। अगला अल्फाज है आपका रोक, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा टोक। आप सभी को पता होगा कि रोक टोक हम लोग कितना आम बोलचाली में बोलते हैं। तो अगर रोक का मुतरद्दिफ़ अल्फाज बोला जाए तो टोक, और या फिर टोक का अगर मुतरद्दिफ़ अल्फाज हमसे पूछा जाए तो आपका हो जाएगा रोक। अगला अल्फाज है आशमा, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा चर्क या फिर आपका फलक। अगला अल्फाज है हमारा तौर, और इसका जो मुतरद्दिफ़ अल्फाज है आपका तरीका है। हम लोग अक्सर बोलचाली में इस्तेमाल करते हैं कि तौर तरीका ठीक नहीं है, उस आदमी का तौर तरीका ठीक नहीं है। तो तौर और तरीका दोनों एक दूसरे के मुतरद्दिफ़ अल्फाज हैं। अगला अल्फाज है आपका दहन, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा दौलत, और या फिर आपका माल या दौलत दोनों एक ही चीज़ है। अगर हमको माल का मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो दहन या फिर दौलत, या फिर दौलत का अगर मुतरद्दिफ़ अल्फाज पूछा जाए तो माल या फिर आपका दहन, या आपका उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। अगला अल्फाज है हमारा वासिया, और इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा इसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा आपका अरीज़ या फिर आपका तोल। यह आपका इन दोनों का मुतरद्दिफ़ अल्फाज हो जाएगा। अगला अल्फाज है आपका खुशी, और उसका मुतरद्दिफ़ अल्फाज क्या हो जाएगा निशात या फिर आपका फ़रहत या फिर आपका मशरत या फिर आपका इशरत। अक्सर आप लड़कियों के नाम देखते हैं कि निशात होता है, फ़रहत होता है, मशरत होता है या फिर इशरत होता है, और इन सभी नाम का जो माना होता है वो आपका खुशी होता है। निशात, फ़रहत, मशरत और इशरत में से अगर कोई बच्ची इसमें देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका नाम का जो मीनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो है आपका खुशी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट अल्फाज होंगे और उसका मुतरद्दिफ़ होंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो इस चैप्टर से कोई भी सवाल ना छूटे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।